आज एक टॉपिक जो कि है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मींस FSSAI। तो ये क्या है, चलिए इस लेक्चर में देखते हैं। देखिए, FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक तरीके का बोला जाता है क्या, स्टैच्यूटरी बॉडी मींस ये एक ऐसा बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके बनाया। ठीक है, और ये जो बॉडी है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट में ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है। और इस बॉडी को 2006 में एक एक्ट को पास करके बनाया गया। इस एक्ट का नाम है FSS एक्ट मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का। ठीक है, इस बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, तो इस बॉडी का मेन फंक्शन है मीन्स जो भी फूड आइटम जो हम लोग मार्केट से कंज्यूम करते हैं खाने के लिए, तो क्या वो सेफ है या नहीं, वो इस फूड आइटम्स को क्या सेफ्टी प्रोवाइड कराता है कि जो भी फूड आइटम जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो सेफ है या नहीं है, और क्या वो हेल्दी है या नहीं है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। देखिए, पहले बहुत सारे एक्ट्स हुआ करते थे, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 का, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 हो गया, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973। मीन्स जो फ्रूट का जो भी आइटम्स होगा तो उस पे जो भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो रहेंगे वो कौन सा एक्ट बताता था, तो फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 का। उसके बाद मीट प्रोडक्ट में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा उस फूड आइटम में, वो कौन सा एक्ट बताता था, तो मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973 का। इसी तरीके से और एक्ट जैसे वेजिटेबल्स वाइल्ड प्रोडक्ट ऑर्डर 1947 का, एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग ऑर्डर 1988 का। उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट के लिए क्या था, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1972 का। तो ये इतने सारे एक्ट्स थे, तो सबों में क्या कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को क्या मानना पड़ता था, और वो जो फूड आइटम जो मैन्युफैक्चर करते थे उसमें मीन्स कितना अमाउंट ऑफ फैट रहेगा, कितना कार्बोहाइड्रेट रहेगा, कितना उसमें प्रोटीन रहेगा, ये सबको क्या मैनेज करना रहता था। तो ये पहले इतने सारे एक्ट्स थे। बाद में क्या किया गया 2006 में FSS एक्ट में, ये सारे एक्ट्स को एक साथ क्लब कर दिया गया, एक साथ मिला दिया गया और एक सिंगल बॉडी बनाया गया जिसका नाम क्या है, FSSAI मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, इस बॉडी को कब एस्टैब्लिश किया गया, देखिए एक्ट जो है तो 2006 में पास कर दिया गया, पर इस बॉडी को एस्टैब्लिश कब किया गया, बनाया कब गया, तो 5 सितंबर 2008 मीन्स 5 सितंबर 2008 को। और ये जो बॉडी है कब इफेक्टिवली तरीके से काम करना स्टार्ट किया, तो 2011 से। करंटली में इसके चेयरपर्सन कौन है, सो सुधांश पंत है, और CEO कौन है, कमला वर्धन रॉय, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में। आपने जैसे एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा होगा, उसमें क्या लिखा है कि मोर देन 60% मिल्क इन कंट्री अनसेफ अडल्टर्ड विथ पेंट डिटर्जेंट। मीन्स जो हमारा मिल्क है तो उसमें उसको क्या उसका जो क्वालिटी है उसको कहीं ना कहीं ख़राब करने के लिए उसमें जो पाउडर फॉर्म का जो पेंट हो गया या तो पाउडर फॉर्म का जो डिटर्जेंट हो गया उसको मिलाया जाता है, उसके क्वालिटी को ख़राब किया जाता है और उसको मार्केट में सेल किया जाता है मीन्स बेचा जाता है। अब इससे कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है, बच्चों को अफेक्ट कर सकता है। और ये कहीं न कहीं क्यों, तो बिजनेस पर्पस से ये कहीं न कहीं प्रॉफिट के लिए किया जाता है, पर ये ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, अनसेफ है, सेफ नहीं है। और एक और न्यूज़ आर्टिकल आपने देखा होगा क्या कि जो चॉकलेट है कैडबरी का, उस पे 50,000 का फाइन लगाया गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक कीड़ा पाया गया था, एक बग पाया गया था। तो कहीं न कहीं जो फूड का जो स्टैंडर्ड है, वो ये सारे जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से न्यूज़ आर्टिकल में क्या आया था कि अबाउट 40% ऑफ फूड आइटम्स अडल्टर्ड। अडल्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज़ मिलाया जाना फूड आइटम में जिससे कहीं ना कहीं उस फूड आइटम का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है। और ये किस पर्पस से, तो एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट के पर्पस से ही किया जाता है। और कितने परसेंट फूड आइटम एडल्टर्ड हैं, तो अबाउट 40%। जैसे हम मिल्क की बात करें, दूध की बात करें,
तो इसमें क्या क्या बाहरी चीज़ों को मिलाया जा सकता है, जैसे देखिए अनहाइजीनिक वाटर मीन्स गंदा पानी इसमें मिला दिया गया, या चौक पाउडर फॉर्म का जो चौक है उसको मिला दिया गया इसके क्वालिटी को ख़राब करने के लिए। अ, उसके बाद सोप पाउडर जो साबुन का पाउडर फॉर्म होता है, उसके बाद स्टार्च हो गया, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एक तरीके का केमिकल है, यूरिया हो गया। तो ये सारी चीज़ों को ये जैसे मिल्क में अगर मिला रहा है तो इससे इस मिल्क का कहीं न कहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कम हो जाएगा और कहीं न कहीं ह्यूमन हेल्थ पे ये अफ़ेक्ट करेगा। क्या क्या अफ़ेक्ट करेगा, जैसे फूड पॉइज़निंग हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो गया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफ़ेक्ट कर सकता है। आगे देखिए, जो ये बॉडी है एफएसएसएआई, इसका फंक्शन क्या है? तो ये कहीं न कहीं रेगुलेशंस को फ्रेम करता है, मीन्स क्या-क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ जो हैं, जो कि फूड आइटम्स जो बनाती हैं, उनको क्या-क्या रूल्स और रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, वो इस रेगुलेशंस को क्या करता है, बनाता है। उसके बाद जो फूड बिज़नेसमैन है, उनको कहीं न कहीं लाइसेंस और सर्टिफ़िकेशन मीन्स सर्टिफ़िकेट और लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। उसके बाद गवर्नमेंट को क्या सजेशन प्रोवाइड कराता है कि कौन सा फूड आइटम हेल्थ मीन्स ह्यूमन हेल्थ के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई ऐसा फूड आइटम जो ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है मार्केट में बेचने को लेकर के, उस पे बैन लगा सकता है। अच्छा, और क्या है, कहीं न कहीं लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है या करता है कि जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है उसको खरीदा जाए, और जो ऐसा फूड आइटम जो कहीं न कहीं ह्यूमन हेल्थ को अफ़ेक्ट करे तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, उस पे बैन लगा सकता है। जैसा अभी मैंने बताया कि क्या-क्या ह्यूमन हेल्थ हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट क्या-क्या पड़ सकता है। ऐसा खाना जो कहीं न कहीं एडल्टर्ड हो, मीन्स उसमें ऐसा चीज़ मिलाया हो, ऐसा केमिकल मिलाया गया हो, जो हमारा जो बॉडी है उसको कहीं न कहीं क्या कर सकता है, वो सही इफ़ेक्ट नहीं होगा हमारे बॉडी पे यदि वो हम फूड आइटम कंज़्यूम करेंगे तो। जैसे पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज हो सकता है, अलग-अलग तरीके का कैंसर हो गया, रीनल प्रॉब्लम मीन्स ऐसा प्रॉब्लम जो कहीं न कहीं किडनी को अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे देखिए कहीं न कहीं कार्डियक डैमेज हो सकता है, कार्डियक मीन्स हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, अनीमिया हो गया। अनीमिया में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल जो है, वो उसका जो काउंट है वो कम जाता है। लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है? उसके बाद किडनी में स्टोन्स वगैरह हो गया। तो ये कहीं न कहीं अगर ऐसा फूड आइटम कंज़्यूम कर रहे हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, और देखिए ऐसा फूड आइटम जो न्यूट्रिशनल नहीं है, तो उससे जो बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ सकता है, उनमें मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, तो उनको यदि न्यूट्रिशनल फूड नहीं प्रोवाइड कराया जाए, तो जैसे न्यूट्रिशनल फूड में क्या क्या-क्या आ जाएगा, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया। अगर ये सारे न्यूट्रिशनल फूड नहीं प्रोवाइड कराया जाए, तो कहीं न कहीं उनको हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है, जो जैसे प्रेग्नेंट वीमेन हैं, उनको न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है? अच्छा, अभी मैंने बताया कि इफ़ेक्टिवली तरीके से जो ये बॉडी है एफएसएसएआई, तो वो इफ़ेक्टिवली तरीके से 2011 से काम करना स्टार्ट किया। तो क्या-क्या करता था, जैसे लाइसेंस प्रोवाइड कराना हो गया, जो फूड बिज़नेस होते हैं, उनको लाइसेंस प्रोवाइड कराना, उनको कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन करना, जो फूड आइटम हो गया, उनको पैकेजिंग करना और लेबलिंग को कौन सुपरवाइज़ करता है, तो ये हमारा बॉडी करता है, ठीक है? अच्छा, मार्केट में ऐसा फूड आइटम जो कि क्या है, नॉन स्पेसिफाइड फूड एंड फूड इंग्रीडिएंट्स मीन्स ऐसा फूड आइटम जो ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं हो, ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो ऐसे फूड आइटम्स को क्या कर सकता है, मार्केट में सेल होने से रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, मीन्स उस पे बैन लगा सकता है। और वो फूड आइटम जो कहीं न कहीं ह्यूमन हेल्थ के लिए सही हो, उनको एडवर्टाइज़ कर सकता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है एफएसएसएआई के द्वारा? जैसे पहला क्या है, हार्ट अटैक प्रिवेंट। जैसे आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि जो फैट होता है वो फैट 2 तरीके का होता है, एक ट्रांस फैट और एक सिस फैट।
तो जो ट्रांस फैट होता है हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता है, जो सिस फैट होता है हमारे बॉडी के लिए सही रहता है। तो वैसा फूड आइटम जो ट्रांस फैट उसमें कहीं न कहीं इंग्रेडिएंट्स के रूप में उसमें बनाया जाता है, तो वैसा फूड आइटम जो कहीं न कहीं ट्रांस फैट को क्या किया हुआ रहता है, ट्रांस फैट से बनाया जाता है, उसको एलिमिनेट कर दिया, मीन्स उसको कहीं न कहीं मार्केट में सेल होने से बैन कर दिया गया 2022 में। उसके बाद दूसरा इनिशिएटिव क्या है, FSSAI CHIFSS मीन्स कैपेबिलिटी हैरेसिंग इनिशिएटिव फॉर फूड सेफ्टी साइंसेस मीन्स इस इनिशिएटिव के तहत क्या किया गया कि कहीं न कहीं कोलैबोरेशन को प्रमोट किया गया। मीन्स क्या किया गया कि इसमें जो इंडस्ट्री हो गया और साइंटिफिक कम्युनिटी, मीन्स साइंटिफिक कम्युनिटी मतलब कहीं न कहीं क्या किया गया कि जो भी फूड आइटम है उनमें ज़्यादा रिसर्च करके कहीं न कहीं उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे ह्यूमन हेल्थ पे अच्छा प्रभाव पड़े, उसमें बुरा प्रभाव ना पड़े। तीसरा क्या है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो स्टेट लेवल पे जो भी फूड आइटम है उनमें परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, चेक करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया। और चौथा क्या है, फोर्थ क्या है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट मीन्स हमारे जो इंडियंस है उनको कहीं न कहीं सेफ फूड आइटम प्रोवाइड कराया जाए, हेल्दी फूड आइटम प्रोवाइड कराया जाए और सस्टेनेबल फूड आइटम प्रोवाइड कराया जाए। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है कि ऐसा फूड आइटम जो करेंट मीन्स अभी के डिमांड को पूरा करने के साथ साथ फ्यूचर का भी डिमांड क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो उसको सस्टेनेबल बोलते हैं। तो ऐसा फूड आइटम जो कहीं न कहीं सेफ हो, हेल्दी हो और सस्टेनेबल हो, तो पूरे इंडियंस को प्रोवाइड कराना। तो ये इसका इनिशिएटिव था। और क्या इनिशिएटिव लिया गया कि ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, ये क्या बोलता है कि जो भी रेलवे पैसेंजर्स है उनको सेफ फूड आइटम प्रोवाइड कराया जाना। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है कि ऐसा क्या-क्या स्टेप्स हैं जो कि लिया जा सकता है इस बॉडी को के द्वारा मीन्स एफएसएसएआई के द्वारा। जैसे देखिए, जो हमारा एफएसएसएआई हो गया और स्टेट फूड अथॉरिटी हो गया, इनको कहीं न कहीं क्या करना चाहिए, सर्वे कंडक्ट कराना चाहिए फूड बिजनेस एक्टिविटी का, कि जो मार्केट में जो फूड आइटम्स जो कि बेचे जा रहे हैं उन पे क्या सर्वे कंडक्ट कराना चाहिए अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में। मतलब जैसे सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पे कराए, स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट है स्टेट लेवल पे कराए। तो इससे क्या होगा, इससे एक डाटाबेस तैयार होगा हमारा जो फूड आइटम का है कि कौन सा फूड आइटम सेफ है, कौन सा फूड आइटम सेफ नहीं है, किस किस फूड आइटम में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू पाया जा रहा है, किसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम पाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ऐसा फूड आइटम जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है उस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उसमें उस पे बैन कर सकते हैं। और क्या है कि जो हमारा एफएसएसएआई है ये कहीं न कहीं क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होती हैं कहीं न कहीं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा, क्या कि जो हमारा फूड आइटम है वो सेफ हो। क्यों? क्योंकि वहीं से कहीं न कहीं फूड आइटम का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है। ठीक है? और क्या लास्ट में क्या है, मीन्स कैग मीन्स कंट्रोलर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कहीं न कहीं एफएसएसएआई को रिकमेंड किया। क्या रिकमेंड किया कि आप एक फ्रेमवर्क तैयार करिए, एक ऐसा प्रोसीड्यूर क्रिएट करिए। ठीक है? किस चीज़ का? जो हमारा एफएसएस एक्ट है। ठीक है? एफएसएस एक्ट में बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होती हैं, जो फूड आइटम्स होता है, तो क्या वो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? ठीक है? तो कहीं न कहीं जो फूड आइटम्स है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए। वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए सही होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं हमारा जो ये बॉडी था एफएसएसएआई मीन्स और जो स्टेट फूड अथॉरिटी है, तो कहीं न कहीं क्या-क्या ये इनका प्रिंसिपल है, क्या-क्या ये स्टेप्स ले सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो अगर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए। ठीक है? तो आई होप सो कि ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।